पार्टियों में जीत का उत्साह और कुर्सी हासिल करने की होड़ इस समय दिखाई दे रही है। चुनावी भागदौड़ वाली इस रेस में सबसे अधिक जिस पार्टी का नाम गूंज रहा है वो है बसपा और उसकी प्रमुख मायावती का। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बसपा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1984 में दलित समुदाय के एक सदस्य कांशीराम ने की थी। पार्टी के प्रसिद्ध चेहरे में से एक नाम कांशीराम का भी है। ये तो सभी जानते हैं कि बसपा मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे समाज के उत्पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। पार्टी के गठन के समय से इनका साथ कई बड़े नेताओं और कई बड़े चेहरों ने दिया है। अब तक पार्टी ने कई बड़े कार्यों में उपलब्धि भी हासिल की है। कुछ एक का जिक्र किया जाए तो इन उपलब्धियों में महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्य सहित समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए काम करते हुए उन्हें काफी लाभ पहुंचाया है। पार्टी के द्वारा लोगों को अवगत कराई गई स्कीम से अब तक कई वर्गों को फायदा मिला है। लेकिन राजनीति की इन गलियों में पार्टी ने कई बड़े उतार चढ़ाव भी देखे हैं, जिनमें गेस्ट हाउस जैसे कांड शामिल हैं। 2 जून 1995 का दिन पार्टी के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। इस दिन को पार्टी शायद ही याद करना चाहे। दो पार्टियों के नेता आपस में इस कदर लड़ाई करते दिखाई देते थे कि मर्यादाओं का भी किसी को ख्याल नहीं रहता था। लेकिन जिसका जिक्र आज हम आपसे कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उस दिन और रात में क्या हुआ था? दरअसल 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांशीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और कुल सीटें थी 422। मुलायम 256 सीटों पर लड़ रहे थे और बीएसपी को 164 सीटें दी थी। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ताओं और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। 2 जून 1995 के दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हुआ जो शायद कभी नहीं हुआ होगा। मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। कांशीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर की नेता मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल पाई। उस दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला पर आमादा थी। कहा जाता है कि तभी बीजेपी के नेता विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे धकेला। बता दें कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की छवि भी दबंग नेता की थी। यूपी की राजनीति में इस कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है और ये भारत की राजनीति के माथे पर कलंक है। खुद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और सार्वजनिक तौर पर कहती रही कि अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मेरी जान बचाई। आज पार्टी के समर्थकों की गूंज सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर पार्टी काफी सक्रिय है। इसी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत करने को तैयार है। पक्ष विपक्ष की ओर से पार्टी पर आरोप लगते ही रहते हैं, जिस पर पार्टी काफी सक्रियता से जवाब देती हुई नजर आ रही है। कुछ समय पहले ही पार्टी ने सपा पार्टी के आरोपों का खंडन करना शुरू किया। सपा का बसपा पर यह आरोप रहा था कि पार्टी बीजेपी के कार्यों पर किसी तरह की प्रक्रिया को सामने नहीं करती, लेकिन अभी कुछ समय से इन आरोपों का खंडन पार्टी ने किया है। यही वजह है कि दलित आइकन कहलाने वाली मायावती को दलितों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इतना ही नहीं, पार्टी प्रमुख को मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें इस समय सामने आ रही हैं। इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के तमाम वीडियोस और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑल पर जरूर क्लिक कर लें।